praise Him, praise Him. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise Him. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. ये कैसा प्यार है तेरा, ये ऐसा तूने है किया। मेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उतार दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, Yes, Jesus. कभी हाथ न छोड़ेगा। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। Thank you, Jesus. Yes, Jesus. प्रभु इस समय को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं खुदा। प्रभु हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं, हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु यदि तू नहीं होता तो हम नहीं होते खुदा। Yes, Lord. एल शडाय हम तुझे आराधना देते हैं।
एल शदाई हम तुझे आराधना देते हैं। एल शदाई हम तुझे आराधना। एक आखिरी गीत को जब हम गा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप हृदय की गहराई से खुदा को धन्यवाद, उस खुदा को धन्यवाद देकर के प्रभु एल शदाई आराधना। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा सिर्फ तुझ पर प्रभु। आइए सब गए। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। आपकी आवाज में एल शदाई आराधना, आपकी आवाज में एल शदाई, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर झूठे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन। गाइए। मृत्यु के रास्ते पर झूठे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ सिर्फ आपकी आवाज में एल हाथों को उठा के चिल्ला एल शदाई। यीशुआ। और एक बार एल शदाई, क्या इससे जोर से कह सकते हैं? एल शदाई आराधना, एलो अडोना, यीशुआ एल शदाई आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना,
अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। ये क्यों ना जोरदार ताली बजाकर खुदा को धन्यवाद दें। आराधना करें, आराधना करें, आराधना करें, आराधना करें, आराधना करें, और जोर से ताली बजाएं और खुदा Thank को you, धन्यवाद दें। Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Give him Jesus. praise. Give him Hallelujah, praise. hallelujah, Give him honor. hallelujah. Give him Thank you, honor. Jesus. Give him Thank you, honor. Jesus. Give him honor. Thank you, Jesus. Bless Thank his you, holy Jesus. name. Thank you, Jesus. Thank Bless you, his Jesus. holy name. Thank you, Jesus. Thank you, Praise Jesus. him, praise him, praise him. Hallelujah, Amen. hallelujah, hallelujah, Amen. Jesus. Amen. प्रभु इस समय को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। जब आपके वचन में से हम कुछ सीखते हैं प्रभु, होने दीजिए आज आपका प्रकाशन लोगों को छूने पाए, आज आपका प्रकाशन लोगों को छूने पाए। प्रभु मैं नहीं, मेरी बातें नहीं, मेरे विचार नहीं, मेरी सोच नहीं, मेरी समझ नहीं, मेरे विचार नहीं प्रभु, मगर आपका पवित्र आत्मा बातचीत करने पाए। और मैं बिलीव करता हूँ ऐसा हो गया, और मैं बिलीव करता हूँ प्रभु कई लोगों से आज की इस शाम में आप बातचीत करने जा रहे हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते, सुनियो, ग्रहण कीजिए पिता। आमेन, 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 हालेलुया। आइए क्यों ना अपने स्थानों पर जल्दी जल्दी बैठ जाए और प्रभु को धन्यवाद देते हुए बैठे। हालेलुया। थोड़ा सा आवाज कम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके, सब लोग जल्दी जल्दी सेट हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? मुझे आपका नहीं पता, मगर मैं बड़ा खुश लग रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। मेरे पड़ोस में कोई भी नहीं है तो अच्छा लग रहा है आज। हालेलुया। फिर से अपने पड़ोसी को देखकर कहिए, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं आज। सब बोलो, आज मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ है। हालेलुया। जिसने पार्लर में 2 घंटे लगाए हैं, प्लीज उसको एक्स्ट्रा बोलिए कि आप ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, बिकॉज उन्होंने पे किया है। हालेलुया। हम लोग तो ऐसी पाउडर भी नहीं लगाए हम लोगों ने तो, मगर बाकी लोग तो पे कर आए हैं। मेरे भी 1000 रुपए गए आज, मेरे कारण नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को देखकर बोलिए, प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। ओके, मैं बिलीव कर रहा हूं कि आज प्रभु हम में से हर एक से बातचीत करने वाला है, मगर इससे पहले कि हम वचन में जाए, मैं चाहता हूं वॉलंटियर सब लोग शांति से बैठ जाए। और इसके बाद यदि किसी को वॉशरूम यूज करना है, ऊपर साइड एक वॉशरूम बना हुआ है, आप सभी लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रचार करेंगे और बीच में से कोई जाए तो डिस्टर्ब होगा, ठीक है? बच्चों की आवाज को बिल्कुल इग्नोर कर दो, ठीक है? बच्चों की आवाज को बिल्कुल इग्नोर कर देना। चलिए, सब लोग सेट हो गए हैं? सब लोग सेट हो गए हैं? कोई हाथ भी नहीं दे रहा है। चेहरे पर मेकअप किया है, हाथ पर नहीं किया है। पार्लर वाली ने बोला है हंसना नहीं, हाथ तो हिलाने का बोला। अरे यार, आप लोग नहीं समझ रहे। हालेलुया, ठीक है। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस शाम के लिए। और जितने भी पासवान लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ कि आपने अपना समय निकाला और आप सब हमारे बीच में आए। पास्टर सुरेंद्र जाधव, भाई यकीश, पास्टर सुनील, पास्टर विजय और उनकी वाइफ, पास्टर पास्कल और उनकी वाइफ, वो घर पर छोड़कर आए मगर आत्मा से यहीं पर है। भाई आकाश, भाई साम, ये लोग सब सेवा करने वाले लोग हैं, इसलिए प्रभु आपको ब्लेस करें। सो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाल कर आए हैं। आज जब मैं प्रभु से मांग रहा था, प्रभु मुझे आज के लिए कोई प्रकाशन चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आप कुछ रेवलेशन, कुछ प्रकाशन मुझे दे, जिससे कि मैं भी तृप्त हूं और बैठा हुआ हर एक व्यक्ति भी तृप्त हो जाए। हालेलुया। और मैं जब उस प्रकाशन को प्रभु ने मुझे दिया तो मैं तो बड़ा खुश हो गया, मुझे आपका नहीं पता है।
सो मैं जब भी प्रचार करता हूं मैं मेरे बारे में पहले सोचता हूं, बाकी लोगों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। हालेलुया। क्योंकि यदि खुदा मुझसे बातचीत कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी से भी बात करेगा। हालेलुया। कितने लोग वर्ड को रिसीव करने के लिए एक्साइटेड है? कितने लोग वर्ड को रिसीव करने के लिए एक्साइटेड है? कितने लोग वर्ड को रिसीव करने के लिए एक्साइटेड है? कितने लोग वर्ड को रिसीव करने के लिए एक्साइटेड है? कितने लोग वर्ड को रिसीव करने के लिए एक्साइटेड है? Somebody shout hallelujah! Hallelujah! ओके, बाकी जितने नए लोग आए उनको बोला अब इनको क्या हो गया है। ठीक है, ऐसा चलता रहेगा, बैठ जाइए। 8 साल के इस जर्नी में शायद हमने बहुत बड़ा कुछ नहीं किया है, मगर जो खुदा ने करवाया वो बड़ा अच्छा करवाया है। हालेलुया। मैंने जब सेवकाई चालू करी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि 5 साल में मेरे चर्च में 500 या 1000 लोग होंगे, 2000 लोग होंगे और आग लगा देंगे इंदौर में। मगर 3 साल में पता चला कि सिर्फ 10 लोग ही थे, और आज 8 साल बाद पता चल रहा है कि लगभग 100 लोग ही है। मगर मैं इस बात पर बिलीव करता हूं कि जो खुदा करता है और जैसा खुदा करता है, जिस तरीके से खुदा करता है, वो बड़ा अद्भुत करता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बड़े विश्वास के साथ कहिए, आज यीशु आपके जीवन में कुछ करने जा रहा है। सब बोलो पास्टर का नहीं पता, मगर आपके जीवन में तो कुछ होने वाला है। हालेलुया। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। बाइबल में जब आप संपूर्ण बाइबल को पढ़ते हैं, अब सब लोग मेरे तरफ देखेंगे, बाइबल नहीं खोलना है तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करेंगे कि यहां पर आपको स्क्रीन पर बाइबल वर्स दिख जाए, मगर मैं चाहता हूं जितनी समय मैं प्रचार करूं आपका ध्यान सिर्फ मेरी ओर रहे। हालेलुया। मैं आपके लिए बहुत अच्छे से तैयार होकर आया हूं कि आपका ध्यान मेरी तरफ रहे। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। जब आप पूरी बाइबल को पढ़ते हैं, आपको एक बात समझ में आएगी कि परमेश्वर वादों को करने वाला प्रभु है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, परमेश्वर वादों को करने वाला प्रभु है। वादों का मतलब है प्रॉमिसेस, या फिर ऐसा कहना चाहिए कि सैमी बेटा तू अगर पास हो गया तो मैं तुझे साइकिल दिलाऊंगा। इसे कहते हैं प्रॉमिस। सब बोलो प्रॉमिस, सब बोलो प्रॉमिस। मगर हम लोग माता पिता ऐसे होते, बच्चा पास भी हो गया बोलते नहीं इससे अच्छे मार्क आते तो कहा था मैंने। मगर आपको पता है परमेश्वर का अलग है। यदि बच्चा फेल भी हो जाता है तो वो प्रॉमिस नहीं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? और मैं आपको बाइबल से प्रूव कर बता सकता हूं कि यदि कोई फेल भी हो गया तो खुदा ने अपने प्रोमिसेस को उसके जीवन में बरकरार रखा, यदि वो फिर से वापस आया तो। हालेलुया। सो बीइंग अ पेरेंट्स, हम अपने बच्चों से वायदा करते हैं। हम अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा अगर तुमने ये किया तो हम तुम्हें ये देंगे, तुमने ये एग्जाम पास करी तो हम तुम्हें ये लेकर देंगे। मेरे माता पिता भी बहुत सारे प्रॉमिसेस करते थे, और 10 प्रॉमिसेस में से एक ऐसा प्रॉमिस होता था जो पूरा करते थे, बाकी सब के लिए बहाने कर देते थे। कितने लोग ऐसे लाचार लोग हैं बेचारे, किनके साथ ऐसे दुर्घटनाएं हुई है? सभी लोग होंगे ऐसे। मैं बाइबल में जब पढ़ रहा था मुझे समझ में आया, पहली और इंपॉर्टेंट बात, खुदा वादों को करता है। जब प्रभु को किसी को रिवॉर्ड देना है, प्रभु वादा करता है। अब्राहम सुन, यदि तू अपने माता पिता को छोड़कर उस स्थान पर जाएगा जो मैंने तुझे दिया है, यदि तू वहां पर जाएगा तो मैं तेरे वंश को रेत के किनकों के समान करूंगा, मैं तेरे वंश को वो तारागणों के जैसे करूंगा, मैं तुझे प्रॉस्पर करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। अब सुनिएगा, अब्राहम को तो ब्लेसिंग दी ही, अब्राहम से तो प्रॉमिस किया ही, मगर इसहाक से भी किया, याकूब से भी किया, और उनके पूरे जनरेशन से परमेश्वर ने वादा किया। सो पहली बात मुझे समझ में आई है, खुदा जिससे प्यार करता है उसको, उसके साथ एक प्रॉमिस को रखता है। सब मेरे साथ कहिए, प्रभु जिससे प्यार करता है
उसको प्रॉमिसेस भी देता है। सब बोलो, यदि प्रभु मुझसे प्यार करता है तो प्रभु के वादे मेरे जीवन के लिए हैं। कितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं और जो कहते हैं कि प्रभु मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है? कुछ लोगों को डाउट है, एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। कितने लोगों को लगता है सही में यीशु मुझसे इतना प्यार करता है, उसके वचन में लिखे हुए सारे वायदे मेरे हैं? मुझे आपका पता नहीं, मगर मुझे 200% श्योरिटी है प्रभु मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। अब सुनिएगा, सो पहली बात यह कि खुदा प्रॉमिसेस करता है, और दूसरी बात यह प्रभु प्रॉमिसेस पूरे करता है। हालेलुया। सब बोलो, मम्मी पापा प्रॉमिसेस करते हैं मगर पूरे प्रॉमिसेस पूरे नहीं करते। सब बोलो, यीशु प्रॉमिस करता है और प्रॉमिसेस भी पूरे करता है। ठीक है, ठीक है। अभी मैं जस्ट इस वर्ड के बैकग्राउंड को बना रहा हूं। जो लोग नए लोग आए हैं, आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि ये क्यों उछल रहा है, ये क्यों चिल्ला रहे हैं, मगर हम लोग हर संडे से करते, थोड़े से यूज्ड टू हो गए हैं, तो हमें क्षमा कीजिएगा। हालेलुया। आइए एक बाइबल वर्स निकालेंगे, जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 10। जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 10। और मैं चाहता हूं कि कोई ऊंची आवाज में इस अध्याय को पढ़े, बिना माइक के भी पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 10। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वही बिताने का विचार किया। सब बोलो किसी स्थान में, सब बोलो किसी स्थान में। मगर मैं बिलीव करता हूं कि प्रभु आपको किसी भी स्थान पर ऐसे ही नहीं लेकर जाता है, उसका कोई भी स्थान आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, आप लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे। इधर देखिए, इधर देखिए प्लीज। मुझे वर्ड बहुत अच्छा मिला है और मैं चाहता हूं कि आप सीख लें। हालेलुया। इसलिए प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है 28वें अध्याय में, तब इसहाक ने 10वीं आयत, 28वें अध्याय की 10वीं आयत में, याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वही बिताने का विचार किया। क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। अब सुनिएगा ध्यान से, इस स्थान पर कुछ चीजें हैं जिन पर हम लोग ध्यान करेंगे, मगर इससे पहले कि बेरशेबा से हारान में याकूब क्यों गया, इस बात पर हम फोकस करेंगे। अब सुनिएगा, याकूब भाग कर जा रहा था। सब बोलो, याकूब भाग कर जा रहा था। सब बोलिए, याकूब डरा हुआ था। चिल्लाकर बोलिए, याकूब डरा हुआ था। याकूब भाग कर जा रहा था। अब याकूब डरा किससे था पता है? याकूब डरा था अपने भाई से, क्योंकि उसे लगा मेरा भाई मुझे मार डालने पर है। कितने लोगों को पता है ये? याकूब को जैसे ही पता चला मेरा भाई मुझे मार डालने पर है, मम्मी ने कहा बेटा मामा के घर पर भाग जा। और ये याकूब पहली बात सब कहिए डरा हुआ था, दूसरी बात भाग रहा था। सब कहिए भाग रहा था। तीसरी बात धोखा देकर भाग रहा था। चौथी बात जान बचाकर भाग रहा था। सब बोलो भाग रहा था। बताइए, हमारे जीवन में कई बार परिस्थिति ऐसी होती है जहां पर हम भागते रहते हैं। कितने लोगों को स्वप्न आते हैं जहां पर रात में वो भागते रहते हैं? कुछ लोगों को आते होंगे, मुझे नहीं पता है। मगर कुछ लोगों की प्रॉब्लम है जहां पर वो स्वप्न में अपने आप को देखते हैं कि वो भाग रहे हैं, पीछे कौन है पता नहीं, वो कहां भाग रहे नहीं पता है। मगर बाइबल कहती है याकूब
भाग कर जा रहा था। अब इमेजिन करिए, सब लोग बाइबल बंद कर दीजिए, बाइबल बंद कर दीजिए। याकूब यहां से निकला, सब इधर देखिए ना, याकूब यहां से निकला और याकूब भाग कर जा रहा था यहां पर। इतनी छोटी सी जगह नहीं थी, ट्रेवल लंबा था, मगर बाइबल कहती है वो बीच में किसी ऐसे स्थान पर रुक गया। जब वो किसी ऐसे ही स्थान पर रुक गया, उसने वहां पर देखा कि वहां पर उसे सोना है। और जब उसे सोना था, उसने वहां से एक पत्थर को उठाया। सब लोग इधर ध्यान से सुनिए। इससे पहले कि उसके सोने की बात मैं कहूं, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, याकूब भाग कर आ रहा था, याकूब डरा हुआ था, याकूब की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, याकूब को जान का जोखिम था और याकूब प्रॉब्लम में था। और जब याकूब प्रॉब्लम में था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग रहा है, भागने की उस जर्नी में एक स्थान पर ऐसे ही रुक गया। और जब वो एक स्थान पर ऐसे ही रुक गया, उसने क्या किया पता है? उसने एक पत्थर को उठाया, पत्थर को तकिया बनाया और तकिया बनाकर सो गया। चलिए, यहां पर कौन कौन है बताइए। सब बोलो याकूब है। याकूब परेशानी में है। सब बोलो याकूब है। चिल्लाकर कहो याकूब है। याकूब परेशानी में है। याकूब ऐसे ही किसी जगह पर रुक गया। सब बोलो, उसका कोई नाम मेंशन नहीं किया, मगर जहां पर वो रुका वहां पर से उसने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर उसने उस पर सिर रखा और आराम करता हुआ सो गया। पास्टर, इसमें क्या है? हम भी सोते थे, हम भी पीलो पर सोते। नहीं नहीं नहीं, मगर सुनिए सुनिए सुनिए। सब बोलो फिर से, याकूब प्रॉब्लम में था, याकूब टेंशन में था, याकूब भाग रहा था, मगर बीच में किसी स्थान पर रुक गया। मगर उसने एक पत्थर लिया, पत्थर को नीचे टेका और नीचे टेकने के बाद उस पर सर रखकर सो गया। बाइबल में पत्थर का जिक्र जब आया या चट्टान का जिक्र जब आया, चट्टान किसे कहा गया है? आप लोग नहीं समझ रहे। चट्टान किसे कहा गया है? फिर से आप लोग इधर देखिए ना। अरे मेरी वाइफ को मत देखिए, मैंने बता दिया 1000 रुपए खर्च हुए आज। ठीक है, हम लोग बाद में बात कर लेंगे। सुनिए, बाइबल में जब भी चट्टान की बात की गई है, चट्टान का मतलब यीशु से कनेक्ट किया गया है। इसका मतलब यह है, याकूब प्रॉब्लम में था, याकूब टेंशन में था, याकूब समस्या में था, मगर उसने अपने सर के नीचे एक पत्थर रखा और पत्थर रखकर उसने वहां पर विश्राम किया। जब हम प्रॉब्लम में हैं, जब हम टेंशन में हैं, हमें पत्थर को नीचे रखने की जरूरत है, अर्थात यीशु को रखने की जरूरत है, उस पर टेकने की जरूरत है। क्योंकि बाइबल कहती है, हे सब परिश्रम बोझ से दबे हुए लोगों, क्योंकि मैं चट्टान हूं, क्योंकि मैं हालेलुया। ओके, किसी को फिर से नहीं समझ में आया, फिर से बोल रहा हूं। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट एक दूसरे को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। और बाइबल कहती है, इस रास्ते के बीच में, सुनिएगा, अगर ये वर्ड आपने सुन लिया, ये वर्ड आपने समझ लिया, आप रोज अपने घर में, जिंदगी में ओपन हेवन को देखेंगे। जिन लोगों को ओपन हेवन नहीं समझ में आया, उनके लिए नहीं था, वो आखिरी में समझेंगे। फिर से याकूब निकला, याकूब कहीं जा रहा था, भाग रहा था, रास्ते में ऐसी ही जगह पर रुक गया। बाइबल में मेंशन है, बाद में नाम दिया है, मगर पहले लिखा हुआ है
ऐसे ही किसी जगह पर रुक गया। जैसे ही रुका, उसने एक पत्थर को लिया, सर पर रखा, आराम किया, क्योंकि बाइबल कहती है पत्थर का मतलब यीशु है। और बाइबल कहती है, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका मतलब यह है, कितने लोग प्रॉब्लम में, कितने लोग प्रॉब्लम में, कितने लोग की लाइफ में प्रॉब्लम है? जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया मैं लिख कर दे सकता हूं, वो झूठ बोल रहे हैं। कितने लोग की लाइफ में प्रॉब्लम है? ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। सो पास्टर करना क्या है? सब बोलो तकिया लगाओ, आराम करना है यार। सुन 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 पास्टर, यीशु के होने का मतलब यह है क्या कि प्रॉब्लम नहीं आएंगी? नहीं, प्रॉब्लम आएगी, मगर तुझे तकिया लगाना है। और तुझे तकिया लगाना है। सब बोलो पत्थर का मतलब, सब बोलो पत्थर का मतलब। बाइबल कहती है याकूब ने अपने सिर को पत्थर, मुझे बताइए कौन व्यक्ति है जो पत्थर पर सर रखकर सोता है? आपने कहीं देखा है? आप लोगों ने कभी ऐसा किया है? कभी पत्थर पर सर रखकर? नहीं नहीं नहीं, मगर याकूब को पत्थर का मतलब पता था। सुनिए सुनिए, उसमें नहीं जाते। सुनिए, अब बाइबल में क्या लिखा हुआ पता है? जैसे ही वो सोया, जैसे ही वो सोया, उसने एक स्वप्न को देखा। हालेलुया। जब आप यीशु को अपना तकिया बनाकर प्रॉब्लम में भी उस पर विश्वास करते हुए आराम करते हैं, वो आपके जीवन में अपने विजन को, अपने ड्रीम्स को, अपने भविष्य के सारी प्लानिंग को डालना प्रारंभ कर देता है। हालेलुया। याकूब मरने के डर से भाग रहा था और खुदा दर्शन दे रहा था, अब मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है? याकूब मरने के डर से भाग रहा था, मगर जैसी पत्थर पर सोया, बाइबल कहती है उसने स्वप्न देखा। इसका मतलब यह है, यदि आप हारे हुए हैं, आप डरे हुए हैं, आपने गिव अप कर दिया है, आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है, आपको सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, पत्थर को तकिया बनाकर उसके ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। और जैसे ही आप भरोसा करते हैं, आप अपने जीवन में भविष्य के लिए ड्रीम देखना प्रारंभ कर देते हैं। हमने चर्च चालू किया, पहला दिन मसीह कन्या विद्यालय में हमने चर्च लगाया। और ओपनिंग जैसे हमने कुछ किया कि आज चर्च की ओपनिंग है, पहली बार चर्च लग रहा है। सो हमने मेरे काका आंटी को बुला लिया, मेरे ससुर जी को बुला लिया, सासू माँ को बुला लिया, और 5-6 लोगों को और जमा किया, और सबको बोला कि हम चर्च चालू कर रहे हैं। और फाइनली हम लोगों ने चर्च चालू किया। हॉल आज जैसा है वैसा नहीं था, इधर जाले लगे, उधर जाले लगे, पूरा खंडर खंडर टाइप था। मगर हम लोग वहां पर गए और हम लोगों ने चर्च चालू किया। पहला संडे था, और पहले संडे में हम लोग बड़े खुश थे कि हमने चर्च चालू किया है। और मुझे ऐसा लग रहा था, मैं थोड़ा बहुत गाना गा लेता हूं, और उससे पहले भी मैं मीटिंग्स करते रह रहा था, तो मुझे ऐसा लगा इस संडे चर्च चालू करूंगा और अगले संडे 50 लोग आ जाएंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके अगले संडे हमने सोचा, हमने फ्लायर बनाकर डाले, हमने लोगों को बोला, कुछ नहीं हुआ। 1 संडे, 2 संडे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल तक हार्डली 10 लोग, 15 लोग या 20 लोग। और मैं प्रभु से पूछने लगा, प्रभु क्या सही में आपने सेवकाई के लिए बुलाया है या मैं जानबूझकर आ गया? और लिटरली मेरे पास एक प्रश्न उठ गया कि प्रभु अगर सही में मैं चुना हुआ होता, अगर सही में मैं बुलाया हुआ होता, तो प्रभु इन 3 साल में कुछ होता।
मगर 3 साल में 15 लोग, उसमें से भी रेगुलर कोई नहीं। फर्स्ट संडे की ऑफरिंग लगभग 125 रुपए थी। और 3 साल के बाद जब मुझे लगने लगा कि शायद मुझे सेवकाई के लिए प्रभु ने नहीं चुना है, मगर तभी भी उस पत्थर पर सर रखकर, उस यीशु पर भरोसा रखकर बिलीव करने का प्रभु ने सौभाग्य दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आप उस पर भरोसा करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको प्रॉमिस ना दे। जैसे ही याकूब पत्थर पर सर रखकर सोया, बाइबल कहती है याकूब ने एक ड्रीम देखा, एक दर्शन देखा। मैं बिलीव करता हूं कि प्रभु आपको दर्शनों से भर दे। मैं बिलीव करता हूं कि आपको प्रभु अपने दर्शनों से भर कर रखे, क्योंकि जिनके जीवन में दर्शन नहीं है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई डिपेंड हो गया है ऐसा सोचकर कल जो होगा देखा जाएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके पास ड्रीम नहीं है, आप आगे मूव नहीं कर सकते। हालेलुया। याकूब सो गया और सोचा कि अब तो मर जाएंगे, चल जाएगा। याकूब, इधर देखिए सब लोग, और कोई भी डिस्टर्ब ना करे। याकूब सो गया और उसे एक विजन आया। अब विजन बड़ा इंपॉर्टेंट था, पता है। उस विजन में वो देखता है एक सीढ़ी है, और एक सीढ़ी जो है जहां पर याकूब सोया है, याकूब जहां सोया था वहां से स्वर्ग की ओर लगी हुई थी। और जहां पर स्वर्ग की ओर लगी थी, याकूब देखता है स्वर्गदूत ऊपर जा रहे, नीचे आ रहे, ऊपर जा रहे, नीचे आ रहे, ऊपर जा रहे, नीचे आ रहे। क्योंकि जब आप उस पत्थर पर सर रखकर उस पर बिलीव करके सो जाते हैं, सोने का मतलब वो वाला सोना नहीं जिसमें आप खर्राटे मारते हैं। इसका मतलब डिपेंड हो जाना यीशु पर। और जिस मोमेंट पर आप डिपेंड हो जाते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को स्वर्गदूत ऊपर लेकर जाता है, ऊपर से उत्तर नीचे लाता है। प्रार्थना, कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। जिस मोमेंट पर आप प्रभु पर भरोसा कर कर उस पत्थर पर आस लगाकर, पत्थर मतलब यीशु, यीशु पर आस लगाकर उस पर डिपेंड हो जाते हैं, बाइबल कहती है स्वर्गदूत ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। सब बोलो, मेरा स्वर्गदूत ऊपर जा रहा है, मेरा स्वर्गदूत नीचे आ रहा है, मेरा स्वर्गदूत ऊपर जा रहा है, मेरा स्वर्गदूत नीचे आ रहा है। ओके, पर पता है इससे भी अद्भुत बात क्या हुई है पता है? इससे भी अद्भुत बात क्या हुई है पता है? स्वप्न में अब वो देखता है जो सीढ़ी आसमान से टिकी हुई थी, उस पर किसी ने पैर रखा फर्स्ट स्टेप पर। और वो फर्स्ट स्टेप पर पैर रखने वाला कोई और नहीं, सेनाओं का यहोवा था। हालेलुया। अब सुनिए, महत्वपूर्ण बात क्या है पता है? जैसे ही पैर रखा, अब प्रभु ने कुछ कहा, और प्रभु क्या कहता है पता है? याकूब सुन, मैं तेरे वंश को रेत के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। मैं तुझे आशीषित करूंगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह से तुझे ब्लेसिंग मिलेगी। मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा। मगर प्रॉब्लम, पता नहीं, ये लोग थोड़े से खसक गए हैं, आप लोग सही है, ठीक है। मगर पता है समस्या क्या हुई? आप लोग कैसे समझेंगे? जैसे ही परमेश्वर खड़ा होने के बाद याकूब को बोल रहा है मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा। अरे नहीं, आप लोग सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, मेरे से ज्यादा तो आप एक्साइटेड है। सुनिए, मैं बड़े ध्यान से सुनिए। परमेश्वर कहता है मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, सारी चीजें तो ठीक है। मगर प्रॉब्लम ये था, याकूब ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया था कि प्रभु से ब्लेस करना चाहता है? विशाल ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया था
जो वो चर्च चलाए हैं। आपने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया था जहां पर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जहां पर आप पैसे कमा रहे हैं, जहां पर आप आशीषित हैं? ऐसा कौन सा काम किया? याकूब ने याकूब ने अच्छा काम किया क्या? मम्मी के पेट में भाई से झगड़ा किया, ये कौन सा अच्छा काम है? बड़ा हुआ तो पहलोटे के अधिकार के लिए झगड़ा किया, ये कौन सा अच्छा काम है? आगे पढ़ेंगे तो ससुर को भी धोखा दिया, जिंदगी भर धोखा देने में। ऐसा कौन सा अच्छा काम किया? ध्यान से सुनिए ना, प्रभु का प्यार आपके अच्छे और बुरे कामों पर डिपेंड नहीं करता है। कुछ लोग को इधर डाउट हुआ होगा, मगर मैं क्लियर करूंगा। सुनिए, आप क्या थे इससे प्रभु को फर्क नहीं पड़ता है, मगर आप उस पत्थर के ऊपर सर रखकर सो गए हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हे बोझ से दबे हुए लोगों, थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। ओ पास्टर, आपको नहीं पता है कल ईएमआई भरना है, पास्टर आपको नहीं पता ये पैसे देना है, पास्टर आपको नहीं पता है मेरी पत्नी घर जाती थी झगड़ा करने वाली है, इतने शोर में कहां लेकर चले गए, पास्टर आपको नहीं पता है ये झगड़ा होने वाला है, वो प्रॉब्लम होने वाली है। ए लिसन, जब तू शांत बैठकर अपनी प्रॉब्लम को दूर कर वो पत्थर पर लेट जाएगा, इसका मतलब यह है उस यीशु पर भरोसा करने लगेगा, वो समय होगा तेरी प्रार्थनाएं जाएंगी, उत्तर आएगा, यीशु परमेश्वर खड़ा होगा और तुझे ब्लेस करेगा। प्रभु ऊपर खड़ा होकर कहता है, सुनो ध्यान से। इसके बाद परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया और ब्लेस कर आखिरी में प्रभु बोलता है, सुन, जब तक, सब बोलो, जब तक मैं तुझे आशीषित ना कर दूं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। ये एक्स्ट्रा आशीषित आदमी है, ये एक्स्ट्रा एक्साइटेड है। तुम लोग शांत रहो, इनको बोलने दो। प्रभु ने कहा, जब तक मैं तुझे ब्लेस नहीं करूंगा, जब तक मैं तुझे ब्लेस नहीं करूंगा, जब तक मैं तुझे ब्लेस नहीं करूंगा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। क्योंकि तूने भरोसा यीशु पर कर डिपेंड हो गया। मेरा भरोसा ना रथों पर है, ना घोड़ों पर है, ना अमेरिका पर है, ना फॉरेन के पप्पा पर है। हालेलुया। आपका और मेरा भरोसा सेनाओं के यहोवा पर है। कितने लोग यहां पर सेनाओं के यहोवा पर भरोसा करते हैं? पड़ोसी को बोलो, आज से चिंता नहीं करना, टेंशन नहीं लेना। सब बोलो, यीशु पर भरोसा करके आराम करो। हालेलुया, हालेलुया। अब याकूब उठा, सब बोलो याकूब उठा। याकूब उठते से ही बोलता है, इधर देखिए, इधर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। याकूब उठते से ही बोलता है, जो जगह ऐसी ही थी, सब बोलो ऐसी ही थी, ये जो जगह है जो ऐसी ही थी, ये जगह कुछ इंपॉर्टेंट है। सब बोलो ये जगह कुछ इंपॉर्टेंट है। सब बोलो ये जगह कुछ इंपॉर्टेंट है। ये जगह कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर आसमान खुला है। सुनिए, आसमान खुला का मतलब यह है, यदि स्वर्गदूत ऊपर जा रहे, स्वर्गदूत नीचे आ रहे, परमेश्वर सीढ़ियों पर खड़ा हो रहा है, इसका मतलब यह है ये स्थान पर आकाश खुला है।
अब सुनिए, आपको पता है बाइबल को जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कुछ कुछ जगह थी जहां पर आसमान खुला था। कहां पर आसमान खुला था? स्तिफनुस जहां पर मारा गया वहां पर आसमान, सब बोलो ओपन हेवन। एलिया जहां से उठा लिया गया वो क्या था? ओपन हेवन। सब बोलो ओपन हेवन। जहां पर याकूब सो रहा था वो क्या था? याकूब बोलता है इसका नाम जो भी हो, इसका नाम बेतेल रखते हैं, अर्थात खुदा का घर। हालेलुया, हालेलुया। सो पास्टर, क्या फिर अगले साल इजराइल की ट्रिप निकाल दे? पास्टर अगले साल इजराइल की ट्रिप, क्योंकि यहां, अरे तुम तो सीरियस हो गए। पास्टर अगले साल इजराइल की ट्रिप निकाले, याकूब जहां पर सोया था उधर सोने चले, पत्थर ढूंढे? नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, सब बोलो, जहां पर पत्थर था वहां पर ओपन हेवन था। पत्थर क्या है? तो जहां पर यीशु है वहां पर क्या है? वहां पर स्वर्गदूत क्या करते हैं? वहां पर परमेश्वर सीढ़ियों पर, जहां पर फिर से जहां पर पत्थर है, सब बोलो, पत्थर का मतलब, चट्टान का मतलब। सो जहां पर चट्टान है, जहां पर यीशु है वहां पर हेवन। और यदि हेवन ओपन है, आप जो मांगते हैं खुदा देता है। आप जो मांगते हैं खुदा देता है। सुनो सुनो सुनो, मगर प्रॉब्लम ये थी, वो यहां से वहां पर जा रहा था, इधर रुकना जरूरी था। हालेलुया। जब वो रुक करके उस चट्टान पर सोया, बाइबल कहती है सोने के तुरंत बाद उसे एक स्वप्न आया। मैं आपसे एक बात, अब इस पूरे वचन का एक सार मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप प्रॉब्लम में चल रहे हैं, यदि आप टेंशन में चल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे हैं, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम में चल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम में चल रहे हैं, यदि आप प्रॉब्लम में चल रहे हैं और यदि आप रुक करके, पता है रुकना क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि लोग भागे जा रहे हैं, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम। अरे सुन तो सही, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम, मेरे लाइफ में, अरे सुन तो सही राजा, अरे मेरे लाइफ में, अरे सांस तो ले। नहीं नहीं, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम, मेरी पत्नी झगड़ा करती, मेरा बेबी, अरे रुक तो सही। पता है जब आप ये पूरी प्रॉब्लम में से रुकते हैं, सोचते हैं और उस चट्टान पर आराम करते हैं, वो समय होता है जहां पर हेवन ओपन होता है। मगर प्रॉब्लम की बात यह है, हम उस चट्टान को नहीं ढूंढ पा रहे। वो चट्टान यीशु है, जहां पर आप अपने सारी प्रॉब्लम को छोड़कर उस चट्टान को पकड़ लेते हैं। सब बोलो चट्टान को पकड़ लेंगे। सब बोलो चट्टान को पकड़ लो। सब बोलो चट्टान को पकड़ लो। पीछे वाले भी बोल सकते चट्टान को पकड़ लो। सब बोलो उस पर सर रखो। सब बोलो आराम करो, आराम करो। मेरा प्रश्न यह है, याकूब डरा हुआ था या एंजॉय कर रहा था? मगर जब सो रहा था तो डरा हुआ था या एंजॉय कर रहा था? हालेलुया। यदि आप डरे हुए हैं तो आंख बंद करिए, पत्थर पर लेट जाइए, क्योंकि उस समय आप आराम करने लगते हैं। यीशु के जैसा आराम कौन दे सकता है? यीशु के जैसा प्यार कौन कर सकता है? यदि कोई मुझसे पूछे कि विशाल भाई अगर सेवकाई नहीं करते तो कहां रहते, तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, बहुत गंदी परिस्थिति में रहता। मैं सही बोल रहा हूं विशाल भाई। यदि आज इधर खड़े होकर 8वीं एनिवर्सरी नहीं बनाते तो क्या बनाते रहते? बहुत गंदी परिस्थिति के कारण रोते रहता। मगर क्योंकि 8 साल से उस चट्टान पर विश्वास करते आ रहा हूं, 8 साल से
उस चट्टान पर विश्वास करते आ रहा हूं। 8 साल से उस चट्टान पर विश्वास करते आ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी चट्टान, मेरा रॉक जो है, जवान सिंहों को घटी हो सकती है। वो भूखे भी रह सकते हैं, वो प्यासे भी रह सकते हैं, मगर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी। हालेलुया। कितने लोग बिलीव करते हैं? हालेलुया। सब बोलो, मैं अपनी प्रॉब्लम को मैंने स्टार्ट किया, मैं प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम में जा रहा था। 19 तारीख की शाम में अमृत रेसिडेंसी हॉल में एक चट्टान से मुलाकात हुई और मैंने सीख लिया, टेंशन कितने भी हो यार, चलो आराम करते हैं, चलो आराम करते हैं, चलो आराम करते हैं। जिस मोमेंट पर आप चट्टान पर आराम करना प्रारंभ करते हैं, खुदा ओपन हेवन कर देता है। कितने लोगों को प्रचार समझ में आया? आपको नहीं भी समझ में आया, मुझे नहीं पता है, मगर मैं तो ओपन हेवन में आज से जीने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बीच बीच में अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करते जा रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा था सेवकाई करना बड़ा आसान काम है, और मुझे ये जितने लोग इधर बैठे ना, इनको सबको हंसी आ रही है, क्योंकि ये रोज पीसते हैं, रोज घिसते हैं। सो मुझे ऐसा लगा सेवकाई करना बड़ा आसान काम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इधर उस समय नाम के आगे थोड़ा सा टैग वैग भी लग गया था, वर्शिप लीडर, गॉस्पल सिंगर, तो अपना चर्च चल पड़ेगा। मगर जो बैंड बजी है, जो बैंड बजी है एक्सपीरियंस वाली, हालेलुया। मगर आज कह सकता हूं एंजॉय कर रहे हैं मिनिस्ट्री को, हालेलुया। कोई मलाल नहीं, कोई दुख नहीं कि क्यों सेवकाई अपनाएं। इस बात का फक्र है और गर्व है कि सेवा यहोवा की कर रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। अपने यहां पर पुनर्जन्म वाला सिस्टम नहीं है, नहीं तो मैं प्रभु को बोलता फिर से पास्टर बनाना, हालेलुया। प्रभु वाइफ भी यही देना, बच्चे भी यही देना, हालेलुया। कितने लोग बोल सकते इतनी डेयरिंग के साथ, प्रभु यदि दूसरे जन्म का हुआ तो वाइफ यही देना। कुछ लोग बोले प्रभु यहां दे दी, ऊपर भी मत देना अगले जन्म, हालेलुया, हालेलुया। कुछ पति लोग ऐसे बैठे हुए प्रभु मैं आमीन भी नहीं बोल सकता हूं, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता, मैं ऐसा करूंगा तो घर जाकर, हालेलुया। मगर मैं बिलीव करता हूं अगर प्रभु जिंदगी में किसी को अपॉर्चुनिटी दे तो सेवकाई से अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। प्रभु के किंगडम को सर्व करने से अच्छी सेवकाई कोई नहीं है, हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। कितने लोग अपने लाइफ में ओपन हेवन देखना चाहते हैं, खुला आसमान? सब लोग स्वर्गदूत जाएंगे प्रार्थना लेकर, उत्तर लेकर आएंगे। कितने लोगों ने बचपन में गाना गाया, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, जोर से, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे। प्रभु हमारा कितना देखो मुझसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, हे हालेलुया, हालेलुया। ओके सुनिए, हम लोग ये बचपन में गीत गाते थे और मुझे बड़ा बोरिंग गीत लगता था। जब भी संडे स्कूल टीचर, बेटा खड़े हो जाओ, मगर मुझे समझ में आया जहां पर ओपन हेवन होता है, प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर ले। पास्टर मैं 10 साल से प्रार्थना कर रहा, पास्टर उत्तर ही नहीं आ रहा। ए ओपन हेवन नहीं है, तेरे हेवन पूरा पैक कर दिया है तूने सीमेंट लगाकर, हालेलुया।
मगर जहां पर हेवन ओपन है, प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। प्रभु हमारा कितना, प्रभु हमारा ओके, एक लास्ट पॉइंट छूट गया, बता दूं क्या? आपके फायदे का है। सुनिए, चलो बाइबल वर्ड्स पढ़ेंगे, जल्दी से बाइबल निकालिए। जेनेसिस चैप्टर 28 का 20 और 20 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। ये आपके फायदे का है, ये आपके भले का है। चलिए, इससे पहले एक प्रश्न, कितने लोग चाहते हैं उनके ऊपर ओपन हेवन रहे? जो मांगे मिल जाए, जो मांगे जैसा चाहे वैसा, प्रभु की मर्जी से जैसा चाहे वैसा। ठीक है, सो ये 20वीं आयत से आगे आपके लिए। चलिए पढ़िए, आप किसी भी चर्च के हैं, सबके लिए 20वीं आयत। तब सब साथ में पढ़ेंगे। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो ओके, इस लाइन को पढ़िए। और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। अब सुनिए, याकूब बोलता है, प्रभु मैं मान लिया आपके वायदों को, मगर सुनिए, यदि आपने मेरे साथ ऐसा किया तो जो मैं कमाऊंगा, मेरा जो कुछ रहेगा, जब रहेगा, मैं अपना 10वां अंश आपको दूंगा। हालेलुया। पता है, बड़ा स्मार्ट बंदा था, सब बोलो बड़ा स्मार्ट था। ये जब बिजनेस करता था तो बहुत स्मार्ट होकर करता था। हालेलुया। हम उसे चालाक बोल सकते हैं याकूब को। बाइबल कहती है, उसने कहा, प्रभु यदि तू मुझे देगा ना, मैं कमिटमेंट करता हूं 10वां अंश तेरा। मुझे पता है मैक्सिमम लोग अपने चर्च के या सभी चर्च के टाइप देते हैं, ठीक है, मगर सुनिए, जब आप खुदा को कमिटमेंट करते हैं, क्योंकि बाइबल कह रही है उसने मन्नत मांगी, बोलो मन्नत। जब उसने कमिटमेंट किया, वो कमिटमेंट का बाध्य हो गया, और जब उसने अपने वर्ड्स को कहा, अब आप आगे जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा 32 अध्याय में एंजल आकर याकूब पर टूट पड़ा और उसे ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे चर्च के लोग नहीं, सबके लिए कॉमन नहीं बोल रहा हूं। यदि आप खुदा से कमिटेड रहते हैं, खुदा आपको ब्लेस करने के लिए कमिटेड रहता है। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने इस बात को जांचा, परखा और जान लिया। जितनी बार मैं ईमानदार रहा, मेरा खुदा उससे कई ज्यादा ईमानदार रहा। हालेलुया, हालेलुया। मैं 8 साल की सेवकाई का अनुभव आपको बता सकता हूं। जितनी बार मैं ईमानदार नहीं रहा, मैं प्रॉब्लम मेरा, जब मैं ईमानदार रहा, मैं भरपूरी मेरा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज खुदा के लिए ईमानदार रहेंगे? सिर्फ गिविंग में नहीं, हर क्षेत्र में, चर्च आने में, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, टाइट्स देने में, ऑफरिंग देने में,
अपना समय प्रभु को देने में कितने ईमानदार रहेंगे? यदि आप ईमानदार बनने के लिए तैयार हैं, ओपन हेवन आपका है। हालेलुया। आप इन वर्ड्स पर बिलीव करें या ना करें, मगर मैं बिलीव करता हूं, क्योंकि मैंने परख लिया है, जब जब मैं ईमानदार रहा, वो खुदा बड़ा ईमानदार है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आइए क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें। और आज मैं चाहता हूं कि आज आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने रिलेशनशिप में उस ओपन हेवन को मांगे। प्रभु, वो ओपन हेवन चाहिए। प्रभु, वो ओपन हेवन चाहिए। प्रभु, वो खुला आसमान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। मैं चाहता हूं कि इस समय आप 1 मिनट का टाइम लें और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, मैं ओपन हेवन को अपने जिंदगी में देखना चाहता हूं। प्रभु, मैं खुले आसमान को अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूं। मैं खुले आसमान को देखना चाहता हूं। मैं खुले आसमान को देखना चाहता हूं। मैं खुले आसमान को देखना चाहता हूं। खुदा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए बढ़ती हुई तेरे नाम पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी ने तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी दे तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में, come on church, sing loudly, तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए
बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। प्रभु समय को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप यहाँ पर रहे प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद। यीशु के सामर्थी अद्भुत, कभी ना बदलने वाले, कभी ना मिटने वाले और हर समय एक से रहने वाले यीशु के सामर्थी नाम में मांग लेते। सुनिए और ग्रहण कीजिए। पिता, मुझे पता नहीं क्यों मगर मैं किसी एक भाई को देख रहा हूं, मैं किसी एक भाई को देख रहा हूं जिसके माता की तबीयत, जिनकी हेल्थ इस समय अच्छी नहीं है। कोई लड़का है और उसकी मम्मी की तबीयत इस समय पर्टिकुलर इस समय ठीक नहीं है, मगर मैं प्रभु का दास होने के नाते उस माता पर, उस बहन पर प्रभु के सामर्थ्य हाथ को रखता हूं। आपकी मम्मी इसी समय ठीक हो गई, मैं इस पर विश्वास करता हूं, मैं बिलीव करता हूं ऐसा हो गया। आइए क्यों ना एक मिनट के लिए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएं। एक मिनट के लिए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएं। रबासो आप आज से बढ़ेंगे, आप आज से बढ़ेंगे। अपने हाथों को उठाए और थोड़ी देर के लिए प्रभु को धन्यवाद। Thank you, Jesus. मैं परमेश्वर की आत्मा को इस समय, मैं अद्भुत 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 परमेश्वर के फेवर को आप दोनों के ऊपर देख रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति आपको छू रही है। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, मगर प्रभु में बने रहना, मगर प्रभु में बने रहना। प्रॉपर्टीज पर प्रॉपर्टीज देख रहा हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, और मैं ब्लेस करता हूं, मैं जस्ट ब्लेस कर रहा हूं, मैं बिलीव करता हूं। प्रभु आंसुओं को आनंद में बदलने जा रहा है। अपने हाथों को उठाए, थोड़ी देर प्रार्थना करें। यदि कोई भी अपने शरीर में ट्यूमर के साथ है, यीशु के सामर्थ्य नाम में ट्यूमर्स हील हो, ट्यूमर्स हील हो, इसी समय आपके शरीर से गायब हो। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में ट्यूमर्स गायब हो, ट्यूमर्स यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मैं इस समय से बहन के जीवन में प्रभु आपकी शांति को मांगता हूं, इनके रिलेशनशिप में, इनके फैमिली में आपकी शांति आने पाए। मैं आपका दास होने के नाते इनके सारे मैटर्स को फिक्स करता हूं यीशु के सामने। आप प्रभु के फेवर को देखेंगे, क्योंकि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। यदि आप विश्वास करने के लिए तैयार है, खुदा
ब्लेस करने के लिए तैयार है। यदि आज की शाम में कोई विश्वास कर आया हुआ है, आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएं, क्योंकि इस समय हेवन ओपन है। इस समय आत्मिक रूप में वो हेवन ओपन है। यदि आप बिलीव कर रहे हो, आइए प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद दें। हर एक सुसाइडल स्पिरिट, हर एक सुसाइडल स्पिरिट यीशु के सामर्थ्य नाम में लोगों के शरीरों को छोड़कर भागे। रिलेशनशिप रिस्टोर होने पाए, रिलेशनशिप में प्रेम आने पाए। मैं सभी को ब्लेस करता हूं, मैं ब्लेस करता हूं खुदा। प्रभु आज क्योंकि आपने हमारे सेवकाई को 8 वर्ष संपूर्ण प्रभु किए हैं, और प्रभु जितने भी लोग हमारी सेवकाई और हमारे विजन के लिए ईमानदार रहे, जितने भी लोग हमारी सेवकाई हमारे विजन के लिए ईमानदार रहे, फ्रॉम फर्स्ट डे टिल नाउ, जितने लोगों ने शायद 1 रुपया भी प्रभु हमारी सेवकाई में सो किया, वो जहां कहीं भी है, मैं आपका दास होने के नाते प्रार्थना करता हूं, आप उन्हें ब्लेस करें खुदा। प्रभु आपका शुभ समाचार उनके जीवन में बना रहे, वो आपके शुभ समाचार को फैलाने वाले हैं, और प्रभु उनके जीवन में प्रभु आप अनुग्रह करें खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं वे फूले फले बड़े और आशीषित हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, जितने लोग प्रभु इस समय मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपका दास होने के नाते उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो विश्वास कर रहे हैं, उनके घर में आज की शाम में मिरेकल, चमत्कार दस्तक देने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में उनके घरों में चमत्कार दस्तक दे। मैं बिलीव करता हूं आपने ऐसा कर दिया, मैं बिलीव करता हूं आपने ऐसा कर दिया। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके कभी ना बदलने के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके युगानुयुग एक जैसे रहने के लिए धन्यवाद देते हैं। इन 8 सालों में प्रभु आपने अपनी ईमानदारी को बताया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इन 8 सालों में आपने छोड़ा नहीं, आपने त्यागा नहीं, आपने संभाल लिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, सुनियो ग्रहण कीजिए पिता। आमेन, आमेन। और चर्च ने जोर से कहा आमेन, हालेलुया। कितने लोग बिलीव करते कि आज ओपन हेवन उनके ऊपर है? हालेलुया। जितने लोग बिलीव करते दोनों हाथ उठाए और जस्ट बिलीव करें, सिंपली बिलीव करें, बिलीव करें, बिलीव करें। आइए अपने स्थानों पर बैठ जाए।